बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन आलू के सालन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अगर आपके भी चिकन आलू के सालन की ग्रेवी फटी फटी सी रह जाती है और सालन फटा फटा सा नज़र आता है, तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी आपकी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आपकी ग्रेवी फटी फटी सी बनी है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और यहाँ मेरे पास है हाफ केजी चिकन। 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ ये देखें मेरे पास फ्रेश जिंजर गार्लिक है, मैं हमेशा फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ कप दही और इसी में इसके साथ ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। और यहाँ देखिए मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून सॉल्ट हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लीजिएगा, मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और इसको मैं जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस हमें जस्ट इतना ही इसको मैरिनेट करके रखना है जब तक हम प्याज वगैरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसको बस इतना ही मैरिनेट करूँगी, चाहे हमें इसमें 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मैरिनेट करके रखना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास हाफ कप ऑयल है और एक लार्ज साइज़ के आलू है जिसको मैंने इस तरह लंबाई में स्लाइस्ड कर लिया है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम ऑयल में, एहतियात से ऐड करिएगा। ये देखें बहुत एहतियात से आपको ऐड करना है आलू को। अगर ज़रा सा भी आलू में पानी रह जाएगा तो इसी तरीके से छींटे उड़ेंगी ऑयल की। तो इस तरीके से आपको जो है इसको फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें बस इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आलू फ्राई करने से क्या होता है, आलू में बहुत अच्छी सी जो है खुशबू आ जाती है, सालन आपका कच्चा कच्चा सा नहीं लगता है अगर आप पहले आलू फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखें मैं उसी ऑयल में ऐड कर रही हूँ 2 दालचीनी के टुकड़े जो छोटे छोटे से ही हैं, 3-4 जो है मैं ग्रीन इलायची ऐड करूँगी यानी हरी इलायची। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 10 से 12 ब्लैक पेपर कॉर्न्स। और यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 लार्ज साइज़ की अनियन स्लाइस की हुई। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। प्याज आपकी जितनी अच्छी फ्राई होगी आपकी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आप ज़्यादा प्याज का कलर डार्क हो जाता है तो आपकी ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाता है, इसी वजह से। तो हमें जो है इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है और बहुत अच्छी तरीके से फ्लेम जो है मीडियम टू लो है, क्योंकि प्याज फ़ौरन से कलर चेंज करना शुरू करती है तो फिर डार्क कलर होना शुरू हो जाता है। तो मैरिनेट की हुई चिकन अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है चिकन में वो सारा ड्राई हो जाए। और हमें अच्छी तरीके से इसको भुनाई करना है मसाले, क्योंकि इसमें अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं आपको हाई फ्लेम पे भुनाई करते हुए। जब इसका तेल ऊपर रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी कलर भी चेंज हो जाएगा चिकन का। तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है चिकन का कलर और बहुत अच्छे से जो है इसमें ऑयल ऊपर आने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर प्यूरी 1 कप। तकरीबन 2 टमाटर थे जो मैंने जस्ट उसको ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने कोई वाटर वगैरह ऐड नहीं किया है, सिंपली मैंने जो है टमाटरों को ब्लेंड कर लिया है। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको भी हाई फ्लेम पर ही आपको पकाना है ताकि जितने भी कच्चापन है टमाटरों का वो भी निकल जाए और अच्छे से हमारा मसाला एक दफ़ा और अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। तो यहाँ देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जो है इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको मेरे को तकरीबन 5 मिनट लगे टमाटरों का पानी जो है रिलीज़ हो गया था उसको सुखाने में। और मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दिए हैं आलू और मसाला। देखें आप कितना अच्छी तरीके से भुना है। जितना मसाला आपका अच्छी तरीके से भुनेगा उतनी ही ग्रेवी आपकी जो है अच्छी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल फटी फटी सी नज़र नहीं आएगी। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 कप पानी। आप जितना पानी ऐड करना चाहते हैं, आप पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब हम आलू और चिकन के गल जाने तक इसको पका लेंगे कवर करके। तो यहाँ देखें इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन देखें आप किस तरीके से अच्छे से गल चुकी है। आलू भी देख लेते हैं कि हमारे कितने टेंडर हुए हैं। तो यहाँ देखें आलू कितने परफेक्ट टेंडर हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो मैं इसमें इतनी ही ग्रेवी रखूँगी, इससे ज़्यादा थिक नहीं करूँगी मैं।
अगर आपको इससे ज़्यादा थिक करनी है, गाढ़ी रखनी है, तो आप और कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं स्लेट करके बीच से, और साथ ही मैंने बहुत सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको मैं कवर करके रख दूंगी, और जब जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसको जो है सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें बिल्कुल भी प्याज आपको तैरती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप देखें, हमने प्याज को कोई ब्लेंड नहीं किया था। कितने अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी इतनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।